हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो आज से हम भारत की जो ज्योग्राफी है उसे हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है ना। जितने भी टॉपिक आपके सीटेट और जो है आने वाले परीक्षाओं में आते हैं, आपके जितने भी टॉपिक से आते हैं प्रश्न, उन सभी पे हम बारी बारी से बात करेंगे। मैं बता दूं, इस जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी की क्लास में आपकी सीटेट की भी होंगे, ठीक है ना, सीटेट। और इसमें आपके अदर जो एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं उनके लिए भी ये है। और दूसरी बात मैं बता दूं, बीपीएससी जो टीचिंग का है, ठीक है ना, उनके लिए भी है, चाहे वो 4.0 वाले हैं क्यों ना हो। अब हो सकता है आपका 3.0 वाला ये आपका कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम होगा। फ़िलहाल तो बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है कि जो टाइम से पहले आपका पेपर होने से पहले ही आपका लीक हुआ था। लेकिन अब जो है क्या हो रहा, थोड़ा सा बीपीएससी के जो है आपके चेयरमैन या फिर जो भी आपके सीएम आवास जाके लोग वहाँ पे बात करेंगे। और इसमें यूट्यूब के बहुत सारे टीचर्स हैं जो साथ देने वाले हैं स्टूडेंट्स के। तो वो ठीक है, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही है कि पेपर लीक हो जाए और आप उस बात पे सब आपके सामने सारी चीज़ें, सारे सबूत हैं, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। तो ये करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये तो मान के चले, तो इससे अच्छा आपको अभी आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो आप टीचिंग की किसी भी आप एरिया से हो, या चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो, यानी आपके टीचिंग का। और दूसरी आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है आपका जो ये आपका पुलिस वाला जो भर्ती निकला था उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। जीएस देखिए सबके लिए सेम आता है, सीटेट में थोड़ा सा चेंज होता है, और वो भी 15 नंबर का चेंज होता है, 15 नंबर का पेडागोजी होता है। बाकी तो सीटेट में आता ही आता है। तो 15 नंबर की पेडागोजी को हम नहीं देखेंगे, बाकी सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट अपने आने वाले परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और आज से हम ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे, और ज्योग्राफी में हमारा सबसे पहले हम भारत की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति। और भौगोलिक स्थिति में अगर देखें तो एक तरफ आपका लिखा हुआ है, पॉइंट से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, और यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, भारत का कुल क्षेत्रफल। जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर, यानी जो हिमालय है, जहाँ से बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है, वहाँ से ये लेकर और दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है, ठीक है ना। बस ये विषुवतीय वर्षा वनों तक, यानी 0 डिग्री तक बोलने की बात है यहाँ पे। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत 7वें नंबर पे विश्व का बड़ा देश है। भारत शेष एशिया से अलग है, ठीक है ना, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र तो ने तय की है। ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में क्या है, भारत के बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब की खाड़ी है यानी अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं, ठीक है ना। कैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत का मैप लेकर, ठीक है ना। अच्छा, भारत का मैप थोड़ा सा मैंने नीचे रखा हुआ है। ये आपका क्या है, भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं भारत का ये क्या है, मैप है। और इसने कहने की कोशिश की है आपका, देखिए यहाँ से लेके ये आपका दक्षिण तक, ये आपका क्या है, भारत की लंबाई है। और कितनी लंबाई है इसकी, 2,963 किलोमीटर। और भारत की जो चौड़ाई है ये यहाँ से लेके, यानी गुजरात का जो है आपका गौरा माथा से लेके कीवतू तक, यानी अरुणाचल प्रदेश तक, ये कितना है,
तो ये आपका अच्छा ये आपका है 2900 कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपकी इसकी लंबाई है इसकी, ठीक है ना, इसकी लंबाई है। और इसकी लंबाई जो है, ठीक है ना, ये कितना है 3000 ठीक है 3000, ये है 3214 किलोमीटर ये लंबाई है, ठीक है। और चौड़ाई इसकी कितनी है, तो ये चौड़ाई इसकी है 2933 किलोमीटर। ओके, इसके बाद आप देखेंगे भारत की सीमाएं अफ़गानिस्तान से भी लगती हैं, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान से इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक। यहाँ से देखेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लगती है। अफ़गानिस्तान से कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये लग रहा है सीमा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से लेके ये पूरा किसके साथ लग रहा है, पाकिस्तान के साथ लग रहा है, ठीक है ना। भारत की जो सीमा है पूरी की पूरी यहाँ से लेके ये पूरा ये किससे लग रहा है, पाकिस्तान से लग रहा है, ठीक। आप इधर से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये पूरा कितना लग रहा है इसका, ये और यहाँ से फिर से ये लग रहा है किसके साथ, भारत जो है आपका। अच्छा यहाँ पे अगर बात करूँ ये देखेंगे ये लग रहा है चीन का, ठीक है ना, चीन का यहाँ से फिर से ये चीन के साथ लग रहा है। उसके बाद ये इतना आपका भूटान से लगता है सीमा भारत का, ठीक है ना, ये इतना। फिर आपका लगता है ये थोड़ा सा सिक्किम का भी लगता है, यहाँ पे बीच में ले लेता है चीन। उसके बाद हमारा भारत का जो सीमा लगता है ये नेपाल से लगता है, ठीक है ना। और इधर अगर देखेंगे तो अब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहीं पे देखेंगे ये दिख रहा होगा आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश से हमारा सीमा लगता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे मालदीव है और आपका नीचे यहाँ पे देखेंगे ये लक्षद्वीप है जो भारत का ही है और ये मालदीव है, ठीक है ना। और लक्षद्वीप मालदीव का आप जानते हैं इससे मालदीव लक्षद्वीप को लेकर ही यहाँ पे आपका थोड़ा सा बीच में मतभेद हुआ है मालदीव के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इधर आपका जो है आपका महासागर है हिंद महासागर और ये आपका पश्चिम बंगाल यानी आपका बंगाल की खाड़ी है और ये क्या है अरब सागर है, ठीक है। ये आपका क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये श्रीलंका है जिसकी सीमा भारत से लगती है, ठीक है ना, जलीय सीमा लगती है। और इधर आप देखेंगे भारत की सीमा पूर्वी में म्यांमार से लगती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पे, ठीक है ना। इतना आपने समझ लिया, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। फिर आपका बात करता है पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, ये मैंने आपको बता दिया। और पूरब से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई इसकी कितनी 2933 किलोमीटर, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये आपका क्या है मान लीजिए भारत है और ये इसकी लंबाई है, ये कितनी है, तो ये इसकी कितनी है 3214 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपका पूछता है, ये मैं अच्छे से बना देती हूँ, ठीक है ना। तो ये इसकी लंबाई है जो कि कितना है 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये इसकी चौड़ाई है जो कि कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। ये भारत की लंबाई है और चौड़ाई है। फिर कहता है उत्तरी गोलार्ध और इसकी देखिए अब मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। ये आपकी क्या है भारत की लंबाई और ये आपकी चौड़ाई है, ठीक है ना। उत्तरी से लेके यानी उत्तरी अक्षांश से लेके, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश से लेके ये आपका उत्तरी अक्षांश ये भी माना जाएगा, ठीक है ना। ये आपका उत्तरी अक्षांश माना जाएगा। लेकिन आपसे क्या कहना चाहता है ये हम ग्लोब पे ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोब पे हम चलेंगे। यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये मान के चलिए आपका ग्लोब है, ये आपका बीचों बीच से विषुवत रेखा जाता है, ठीक है ना, 0 डिग्री रेखा जिसे कहते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे भारत स्थित है और ये बीचों बीच से आपका देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है।
तो आप देखेंगे ये एरिया क्या है, पश्चिम का है, और ये एरिया आपका पूर्व का है, ठीक है ना। और ये आपका दक्षिण है, ठीक है ना, दक्षिण है, और ये आपका उत्तर है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो भारत कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। और यही बात यहाँ पे कहना चाहता है, ठीक है, यही बात इसने कहा है। और इसीलिए हम उत्तरी अक्षांश, चाहे भले ये भारत दक्षिण की बात हो रही हो, लेकिन उत्तरी अक्षांश पे बोला जाएगा, क्योंकि हम ग्लोब को ध्यान में रख के बात करते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो इसने क्या बोला है कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ये आपका क्या है, भारत है। और ये हमारा मान के चलिए, देखिए मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ, बाकी ये आपका मैप, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है ना। जब मैप है मेरे पास तो मैं यही दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये क्या है भारत की, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, 8 डिग्री, ठीक है ना, 8 डिग्री, और ये आपका आ जाता है 37 डिग्री, ठीक है ना, 37 डिग्री, ये आपका यहाँ पे आ जाता है 37 डिग्री। बोला है 8 डिग्री से लेके, ठीक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की लंबाई है, ठीक है ना। और फिर उसने बोला है क्या, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है ना, इसकी जो चौड़ाई है भारत की, कितने डिग्री से लेके 68 डिग्री से लेके, ठीक है ना, 68 डिग्री से लेके ये आपका है 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है ना। ये आप देखेंगे ये एरिया, ठीक है ना, 97 डिग्री 25 मिनट, और ये 68 डिग्री, ये क्या दिख रहा है आपको, 68 डिग्री दिख रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये 68 डिग्री से लेके ये 97 डिग्री तक आपका, ये बीच में आपका क्या है, भारत है। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप 37 डिग्री बोला है, ये आपका 36 है, फिर यहाँ पे आपका 37 आ जाएगा। और 37 डिग्री से लेके नीचे आप देखेंगे ये आपका 8 डिग्री है, और ये 8 डिग्री तक आपका भारत है, ठीक है ना। तो यही बोला है इसने कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, फिर आपका 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर, पूर्वी देशांतर क्यों, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी में है, ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है ना। और हमने बात कर लिया यहाँ पे चौड़ाई के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी पूरी जो ज़मीन है, यानी जो सीमा है इसकी, यानी इसका जो स्थलीय सीमा पूछने की बात कर रहा है, ज़मीनी सीमा यानी स्थलीय सीमा, ठीक है ना। स्थलीय सीमा इसकी कितनी है पूरी की पूरी, तो ये स्थलीय सीमा कुल है कितना, 15,200 किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको 15,150 भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको जो ऑप्शन में मिलता है आप उस पर टिक करेंगे और ये ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके बनते, टोटल भी पूछ सकता है आपसे, और आपका स्थलीय सीमा अलग से पूछ सकता है, द्वीपीय सीमा अलग से पूछ सकता है, ऐसे भी कर सकता है, जलीय सीमा भी अलग से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है, जबकि जो मुख्य भूमि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तटरेखा की कुल लंबाई अगर ले लिया जाए तो ये कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है। यानी पूरा अगर इसका जो एरिया है वो ले लिया जाए तो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7,516 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी इसकी भारत की स्थिति है। वही चीज़ आप यहाँ पे देखिए, अगर भारत आपका यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये देखेंगे आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये क्या है, भारत है आपका, ठीक है ना। ये हमारा भारत है, और बाकी ये आपका पूरा का पूरा ये एशिया है, ठीक है ना। ये पूरा एशिया है, और एशिया में ही हमारा भारत देश आता है, ठीक है ना। ये पूरा ही पूरा आपका एशिया में आ जाता है, और ये आपका आ जाता है अफ्रीका, ठीक है ना। ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका हो जाता है यूरोप, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा ये आपका इलाका यूरोप हो जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये आपका आ जाता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका उत्तरी, यहाँ पे आपका आ जाता है अटलांटिक और आर्कटिक, और ये आपका आ जाता है अटलांटिक आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाता है अटलांटिक।
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये आपका आ जाता है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लोब पे, फिर से एक बार बात कर लें अगर, ठीक है। ग्लोब पे अगर बात करूँ मैं तो ये आपका ग्लोब है और बीचों बीच से आपकी 0 डिग्री रेखा जाती है और ये आपका विषुवतीय यानी अक्षांश वाली रेखा है। फिर ये आपकी आती है 0 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश हो गई, 0 डिग्री देशांतर हो गई, ठीक है ना। ये देशांतर हो जाता है, ठीक है, देशांतर, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। देशांतर वाला क्या आ जाएगा आपका, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इसको चुप, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका उत्तरी अक्षांश हो जाता है, ठीक है, ये अक्षांश में आ जाता है और भारत आपका यहाँ पे स्थित है। भारत आपका ये क्या है, भारत आपका स्थित है, ठीक है ना। इसलिए आपका पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश के जो है हिसाब से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पॉइंट टू पॉइंट में, यानी स्थान आपका क्या है भारत का, ठीक है ना। हिमालय द्वारा भारतीय पेनिसुला का मुख्य भूमि एशिया से अलग किया गया है। देश पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये बात हमने बात कर ली। फिर आपने भौगोलिक समन्वय भी देख लिया कि इसकी कितनी कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, जो है आपके गोलार्ध पे, ठीक है ना, यानी आपका जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें कहाँ पर स्थित है आपका भारत ग्लोब पे। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और ये 8 डिग्री 4 मिनट वाली भी बात कर ली मैंने सारी। जीएमटी की बात करें तो आप अब यहाँ पे आता है समय, स्थानीय समय क्या है भारत की। तो ये जीएमटी जो रेखा है ना, जीएमटी ग्रीनविच रेखा, उससे 5.5 घंटे आगे है भारत, ठीक है ना। ये आपका ग्लोब है, बीचों बीच से 0 डिग्री जाती है और इससे आपका भारत क्या है, भारत आपका कहाँ पे आ जाता है, ये आपका क्या है, भारत है। तो इससे आपका भारत 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है ना। अगर आपका 12 बज रहा होगा यहाँ पे, अगर 12 बज रहा है तो यहाँ भारत में आपका कितना बज रहा होगा, 5.5 बज रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्षेत्र आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देख लेंगे पॉइंट में, यानी मिलियन में 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देश की जो टेलीफोन कोड है इतना कुछ खास नहीं है, 91, इतना सब जानते हैं, कोई पूछेगा नहीं इसका, इससे प्रश्न नहीं बनता आपका। फिर आपका आता है सीमाओं में, ठीक है, स्थित देश, ये आपने देख लिया। ये आपका पूरा में मैंने बता दिया, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इन सब से आपका क्या लगता है। उसके बाद आपका लगता है समुद्र तट, मैंने बता दिया 7516.6 किलोमीटर ये समुद्री तट है, जिसमें आपका लक्षद्वीप, मुख्य भूमि भारत की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है, ठीक है। जलवायु कैसी है भारत की, तो भारत की जलवायु आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत का अधिकांश उत्तरी भाग उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद समग्र देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन कौन सा है। सर्दी जो आपका दिसंबर से फरवरी तक पड़ता है, गर्मी मार्च से जून तक पड़ता है और आपका दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जून से सितंबर तक होता है। फिर आपका मानसून जो है पश्चिम मौसम, ये अक्टूबर से नवंबर में होता है, ठीक है। भूभाग क्या है इसकी, तो ग्रेट माउंटेन जोन है। फिर आपका आता है गंगा और सिंधु का मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिण पेनिसुला। इनमें आपका 4 भागों में आपका 4 क्षेत्र हैं भारत के, जो बटे हुए हैं 4 क्षेत्रों में। प्राकृतिक संसाधन में आपका वही चीज़ें हैं, कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, माइका, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, टाइटेनियम अयस्क, क्रोमाइड, प्राकृतिक गैस, मैग्नेसाइट, चूना पत्थर, अरावल, लेड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में
रखनी है। ओके, नेक्स्ट आपका बात करती हूँ मैं। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन में हमने देख लिया। अब प्राकृतिक आपदा क्या है, ठीक है। मानसूनी बाढ़, फ्लैश बाढ़ आती हैं और भूकंप आता है, सूखा भी है, ज़मीन भी है, खिसकना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं भारत में, ठीक है ना। पर्यावरण के जो है, तो पर्यावरण में अगर बात करें तो वायु प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तेल और गैस संरक्षण, वन संरक्षण आदि, ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं वर्तमान में अगर बात करें तो, ठीक है। और पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय में ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इनका जो सम्मेलन हुआ है उन सब चीज़ों पे है। तो ये आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करें अगर आगे, तो आबादी कितनी है यानी जनसंख्या पूछा है भारत की। तो ये बात करें अगर 2011 की से अगर लिया जाए डाटा, तो ये आपका कितना है, पुरुष कितने हैं तो 623.7 मिलियन, और महिलाएं कितनी हैं तो 586.4 मिलियन। तो ये आपसे उतना खास पूछता नहीं है, आपका प्रतिशत में पूछता है। और जनसंख्या वृद्धि पूछेगा आपसे कि औसत वार्षिक घातांक की वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 के बीच में कितना बढ़ा था, वृद्धि कितनी हुई जनसंख्या की, तो ये 1.64% हुआ था, ठीक है ना। जन्म दर 2009 तक अनुमानित दर कितना रहा, जन्म दर ये 7.3 रहा। मृत्यु दर ये जब आपका जैसे आरओ वगैरह हो गया या फिर और आपके थोड़ा सा हाई लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें ये पूछ सकता है आपका, ठीक है ना। मृत्यु दर आपका 18.3 है, ठीक है ना। संभावित जीवन ये कुछ खास नहीं है आपका। और फिर आपका आता है लिंगानुपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो लिंगानुपात कितनी है, 940, ठीक है। और राष्ट्रीयता ये भारतीय, इतनी आपको सभी को पता है, कोई बात नहीं। और जातीय अनुपात इसमें क्या है, तो इसमें सभी 5 मुख्य प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियाड, मोंगलायड, यूरोपायड, कोकोसीन और निग्रोइड को भारत की जनता के बीच प्रतिनिधित्व मिलती है। धर्म क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार 1028 मिलियन देश की कुल जनसंख्या में से 80.5% के साथ हिंदुओं की अधिकांशता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा। और दूसरे नंबर पे आपको 13.4% किसकी जनसंख्या है, मुस्लिम की। उसके बाद आपके ईसाई और सिख और बौद्ध जैन की आती है, यानी सबसे ज़्यादा भारत में हिंदू पाए जाते हैं। भाषाएं आप देखेंगे तो 22 विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में, और जिसमें आधिकारिक भाषा दिया गया क्या है आपका दिया गया है। और अनुच्छेद किस में दिया गया, आर्टिकल 343 क्लॉज 3 में भारतीय संसद को विधि के अधीन कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपायों को जारी रखा। तो 343 के अकॉर्डिंग क्या रखा गया है, अंग्रेजी को सुविधा के अनुसार कार्यालय के लिए रखा गया है। बाकी आपका कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है, ठीक है ना। तो राजभाषा क्या है भारत की, हिंदी है। ओके, बात करें फिर साक्षरता, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार, यानी जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अंतिम परिणाम के अनुसार देश में जो साक्षरता है 74.04% रही है, और 82.14% ये अकेले पुरुष की है, जिसमें महिलाओं की है 65.46%, ठीक है ना। ये जनसंख्या और ये साक्षरता है, और बहुत इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान में रखेंगे। ओके, फिर अब बात करते हैं हम देश का नाम, ये आपका देख लेंगे, ठीक है ना। राजधानी ये भी आप देख लेंगे। और यहाँ पे प्रशासनिक प्रभाग कितना है, 28 राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है ना। आज़ादी आपको कब मिली थी, तो ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश उपनिवेशी शासन से हमें आज़ादी हुई थी। संविधान बनकर कब ये लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। कानून प्रणाली कैसी है भारत की, भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है, कार्यपालिका शाखा इसकी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे पीडीएफ से, ठीक है।
ठीक है। सारी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम से जाके वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करें यहाँ अगर, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली और मैप में भी हमने देख लिया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद हम देखेंगे ये हिमालय का पार्ट है, और हिमालय के जब पर्वत पढ़ेंगे तब हम हिमालय वगैरह के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये भारत की स्थिति के बारे में था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अपने साथियों को उन्हें भी शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप भी, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप आने वाले परीक्षा किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।